नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन टिकरी बॉर्डर से पुलिस ने हटाई बैरिकेडिंग, पत्थर और कीलें भी निकाली गईं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि फसल बेचने संसद जाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटने पर बोले राकेश टिकैत। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार पर बरसी प्रियंका, कहा कहीं गाड़ी के नीचे तो कहीं खाद की कमी से कुचला जा रहा है किसान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। किसान आंदोलन टिकरी बॉर्डर से पुलिस ने हटाई बैरिकेडिंग, पत्थर और कीलें भी निकाली गयी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दी है, जिससे अब लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस और हरियाणा प्रशासन के बीच हुई मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि अभी किसानों के मंच के पास की बैरिकेडिंग नहीं हटी है, इसलिए ट्रैफिक शुरू नहीं हुआ है। पुलिस ने कीले और पत्थर भी हटा दिए हैं। पूरा रास्ता साफ होने में 2 दिन का वक्त लगेगा। बता दें कि बीते साल नवंबर में जब कृषि कानूनों के विरोध में किसान इकट्ठा हुए थे, इस दौरान उन्होंने राजधानी के चारों ओर की सीमाओं पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने बड़े बैरिकेड्स, मोटी कीलें और कंक्रीट से रास्ता बंद कर दिया था। किसानों को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया था। गौरतलब है कि सरकार का समर्थन करने वाले लोगों ने किसानों पर निशाना साधते हुए कहा था कि दिल्ली में कई जगहों पर हाईवे को जाम किया गया है, इससे जनता को असुविधा होती है। जिसके बाद इसी महीने की शुरुआत में किसानों ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी थी कि रास्ता पुलिस की तरफ से रोका गया है, किसानों की तरफ से नहीं। बता दें कि इस बारे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हाल ही में केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हठधर्मी है तो किसान भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार के बातचीत का हम किसान इंतजार कर रहे हैं, सरकार बात करे तो हम भी अपने घर जाएं। कुछ दिन पहले दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने रास्ते से टेंट हटाया था। इसको लेकर राकेश टिकैत ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा था कि दीपावली आ रही है, उसके पर्दे बदलने हैं। उन्होंने रास्ता रोकने पर कहा था कि रास्ता हमने नहीं, दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ है। हमने टेंट इसलिए हटाए जिससे पुलिस की बैरिकेडिंग दिख सके। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने सड़क जाम नहीं की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फसल बेचने संसद जाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटने पर बोले राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने टिकरी के बाद आज शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर से भी बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए हैं। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है। टिकैत ने बैरिकेडिंग हटने को सही बताया और कहा कि वो किसान संसद में जाकर फसल बेचेंगे। बता दें कि आज दिल्ली की सीमा के नजदीक गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर लगे बैरिकेडिंग को पुलिस ने हटाया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, सरकार की तरफ से आदेश है, इसलिए हम बैरिकेडिंग हटाकर रास्ता खोल रहे हैं। बैरिकेड हटने के बाद गाजियाबाद से दिल्ली आने वाला रास्ता खुल सकता है। फिलहाल इस सड़क पर कृषि कानूनों की वापसी को लेकर महीनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। टिकैत ने कहा कि फिलहाल पुलिस अधिकारियों से उनकी कोई बात नहीं हुई है। जिस दिन ट्रैक्टर निकलने का रास्ता हो जाएगा, वो ट्रैक्टर से फसल बेचने दिल्ली जाएंगे। टिकैत बोले कि पीएम मोदी ने कहा है कि किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, हम फसल बेचने दिल्ली जाएंगे। वहीं ईस्ट दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने कहा, बैरिकेडिंग को हटा रहे हैं, 1 घंटे के अंदर हम इसे हटा देंगे। हमें आदेश आए हैं, इसलिए हम बैरिकेडिंग को हटा रहे हैं। अभी हाईवे पर लगी बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। पुलिस बैरिकेड क्यों लगाए गए थे, इस पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि यह बैरिकेड नोएडा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए लगाए गए थे। अब किसानों से बातचीत की जा रही है और जल्द ही उम्मीद की जाती है कि यह रास्ता आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कों को ब्लॉक करने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि लंबे वक्त तक ऐसे किसी रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे आम लोगों को दिक्कत होती है। इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने अपने कुछ टेंट हटाकर यह दिखाने की कोशिश की थी कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद किया हुआ है। टिकैत के उसी आरोप के बाद अब पुलिस ने पहले टिकरी और अब गाजीपुर से बैरिकेड हटाने शुरू किए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार पर बरसी प्रियंका, कहा कहीं गाड़ी के नीचे तो कहीं खाद की कमी से कुचला जा रहा है किसान। जी हाँ दोस्तों, खाद की कमी पर कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों की बहुत समस्याएं हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। किसान कहीं गाड़ी के नीचे कुचला जा रहा है तो कहीं इस तरह की चीजों से कुचला जा रहा है। दरअसल प्रियंका गांधी आज बुंदेलखंड के ललितपुर पहुंची और 4 मृतक किसानों के परिजनों के साथ मुलाकात की। खाद की कमी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बोरियों में पहले के मुकाबले कम खाद दी जा रही है, लेकिन उसके दाम बढ़ा दिए हैं। ये किसान क्या करेंगे? किसानों की बहुत समस्याएं हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है।
किसान कहीं गाड़ी के नीचे कुचला जा रहा है तो कहीं इस तरह की चीजों से कुचला जा रहा है। वो यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। सरकार ने किसानों को पूरी तरह से नकारा है। ये केवल 4 परिवारों की समस्या नहीं है बल्कि पूरे बुंदेलखंड की यही समस्या है। दरअसल बुंदेलखंड में किसानों की मौत के बाद शुक्रवार को कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी जिले के पाली कस्बे में पहुंची। यहाँ प्रियंका ने किसान बल्लू पाल के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया। बल्लू पाल ने खाद की किल्लत के चलते फांसी लगाकर जान दे दी थी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने नया गांव और मेलवारा खोद के मृतक किसानों के परिजनों से भी मुलाकात की। मेलवारा खोद के किसान सोनी अहिरवार ने 3-4 दिन से लाइन में लगने के बावजूद खाद न मिलने के कारण मानसिक तनाव में फांसी लगा ली थी। तो वहीं महेश कुमार बुनकर भी खाद नहीं मिलने से बहुत परेशान थे। उनकी भी मौत हो गई। करीब पौने घंटे की मुलाकात में उन्होंने किसान परिवारों को ढाढ़स बंधाया। इसके बाद मीडिया से बात करते प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में खाद की जबरदस्त किल्लत है, किसान परेशान है। मृतक बल्लू पाल भी भूखा प्यासा 3-4 दिन से खाद की दुकान पर लाइन में लगा था। जब खाद नहीं मिला तो उसने निराश होकर सुसाइड कर ली। यही स्थिति मेलवारा खोद के किसान के साथ भी हुई। नया गांव का किसान लाइन में लगा था, उसे हार्ट अटैक आ गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला, क्वालिटी खराब की। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज हो चुका है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज तक से एक्सक्लूसिव बात की और बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर सीएम योगी की सरकार पर हमला किया और कहा कि इसका टेंडर उन्होंने दिया था, लेकिन नई सरकार आते ही वो टेंडर रद्द कर दिया गया। इसका नाम भी बदला गया और इसकी क्वालिटी भी खराब कर दी गई। सपा प्रमुख ने कहा कि हमने जो गुणवत्ता तय की थी उसे कम कर दिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट। महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत 6 राज्यों तक पहुंचा नया वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के कुछ देशों में अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हालात खराब हैं। अब भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका जताई जाने लगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब भारत के 6 राज्यों तक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट I4.2 पहुंच चुका है। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना शामिल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस नए वेरिएंट की अभी जांच चल रही है। उनका कहना है कि यह नया वेरिएंट कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के समूह से है। बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में एक बार फिर लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुधवार को महाराष्ट्र में 1482 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इसके कारण 38 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,156 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इस अवधि में 733 लोगों की मौत हुई है। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,60,989 हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तय तारीख निकल जाने के बाद भी अब तक कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है। वैक्सीन डेटा के अनुसार 3.92 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी डोज की तय तारीख से 6 हफ्ते बाद तक वैक्सीन नहीं ली है। 1.57 करोड़ लोग 4 से 6 हफ्ते लेट हैं। वहीं 1.50 करोड़ लोगों ने 2 से 4 हफ्ते की देरी के बाद भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अशोकनगर में खाद न मिलने से परेशान किसान ने जहर खाया, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को घेरा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में खाद संकट गहरा गया है। अशोकनगर में एक किसान धनपाल यादव ने कीटनाशक खाकर जान दे दी। वो बारिश की वजह से फसल बर्बाद होने और अब खाद न मिलने से परेशान था। मामला अशोकनगर के ईसागर थाना क्षेत्र के पिपरोल गांव का है। जानकारी के अनुसार धनपाल यादव उम्र 40 वर्ष बुधवार रात करीब 8:30 बजे अपने घर पहुंचा था। धनपाल के भतीजे विजयपाल ने बताया कि पिछले 15 दिन से वो खाद के लिए परेशान था। बुधवार रात घर लौटने के बाद उसने कीटनाशक खा लिया। अशोकनगर जिला अस्पताल ले गए, पर डॉक्टरों ने चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया। विजयपाल के मुताबिक चाचा के खेत में इस बार अच्छी फसल नहीं आई थी। बारिश ने सब बर्बाद कर दिया था। कुछ दिन पहले बारिश हुई तो वो खेत में बोवनी करना चाह रहे थे। इसके लिए खाद की आवश्यकता थी। चाचा पिछले लगभग 15 दिन से हर दिन खाद लेने के लिए अशोकनगर व अन्य जगह चक्कर काट रहे थे, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिली। इसी कारण उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की है। मृतक के भतीजे ने यह भी बताया कि धनपाल के पास 8 से 10 बीघा जमीन थी। किसान की आत्महत्या के मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि ईसागढ़ जिला अशोकनगर में खाद नहीं मिलने पर किसान ने जहरा खाकर आत्महत्या की। मामू शिवराज सिंह चौहान ने सारा खाद उन क्षेत्रों में भेज दिया जहां उपचुनाव हो रहे हैं। 30 को उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे और उसके बाद उन क्षेत्रों में भी खाद मिलना बंद हो जाएगी। जिन्होंने अपने गोदामों में खाद जमा कर लिया है वे जमकर कालाबाजारी करेंगे। इससे पहले उनके बेटे और राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अशोकनगर और गुना में खाद की कमी दूर करने की अपील की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
यूपी में शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है कांग्रेस, प्रियंका गांधी वारा ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी वारा गुरुवार को लखनऊ पहुंची और प्राथमिक शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस नेता ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि उनके हित में कांग्रेस बहुत जल्द घोषणा करेगी और उसके समाधान के लिए ठोस प्रयास करेगी। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार प्रियंका गांधी ने प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल की बातों व समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनकर आश्वासन दिया कि शिक्षकों कर्मचारियों की कई मांगों पर जल्द ही कांग्रेस की तरफ से घोषणा की जाएगी और पार्टी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आशा बहुओं, रसोइयों आदि की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस प्रयास करेगी। प्रियंका ने कहा, कांग्रेस की प्रतिबद्धता आपके साथ है। आपके साथ हुए अन्याय को हम देख रहे हैं और न्याय की लड़ाई में आपके साथ हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस महासचिव से आज मुलाकात कर कोरोना काल के दौरान चुनाव ड्यूटी करते हुए मृत शिक्षकों के हक की आवाज उठाने के लिए आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया संयोजक प्रवक्ता अशोक सिंह ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों, शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आंगनबाड़ी, आशा बहनों और रसोइयों के हितों की मांगों को प्रियंका के समक्ष रखकर समस्याओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा, विपरीत हालातों में काम करने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। IRCTC के शेयरों में भूचाल से रेल मंत्रालय का यू टर्न। अब नहीं चाहिए रेल टिकट से कमाई में हिस्सा। जी हां दोस्तों, रेल मंत्रालय ने IRCTC के कन्वीनियंस फीस का 50% हिस्सा लेने का अपना निर्णय वापस ले लिया है। इसके पहले रेल मंत्रालय ने IRCTC से कहा था कि टिकट बिक्री से मिलने वाली कन्वीनियंस फीस का 50% हिस्सा रेल मंत्रालय को देना होगा। रेलवे के इस फैसले से शुक्रवार को IRCTC के शेयरों भूचाल आ गया और यह 29% तक टूट गए थे। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM के सचिव ने शुक्रवार को ट्वीट कर बताया, रेल मंत्रालय ने IRCTC कन्वीनियंस फीस पर लिया अपना फैसला वापस ले लिया है। गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले को शेयर बाजार ने काफी नकारात्मक रूप में लिया। इस फैसले की चौतरफा आलोचना होने लगी। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े मीम की बाढ़ आ गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी गोवा में करेंगे पार्टी के लिए प्रचार, प्रियंका करेंगी यूपी में अपनी दूसरी रैली। जी हां दोस्तों, कांग्रेस इस सप्ताह के अंत में गोवा और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वारा प्रमुख हैं। राहुल गांधी गोवा में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी यूपी में अपनी दूसरी रैली करेंगी। कांग्रेस 5 राज्यों के लिए चुनाव की तैयारी कर रही है और पार्टी ने पार्टी कैडर को मजबूत करने के लिए राज्यों में जल्दी शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष 30 अक्टूबर को गोवा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और पार्टी के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। गोवा में कांग्रेस के 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं और हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री लुइजियो फिलेरियो तृणमूल में शामिल हो गए, जिससे राज्य में पार्टी की ताकत और कम हो गई है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वारा 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में रैली को संबोधित करेंगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह दिखाने के लिए जगह का चयन किया गया है कि कांग्रेस राज्य में भाजपा से मुकाबला करने के लिए तैयार है। रैली के कुछ दिनों बाद कांग्रेस ने टिकटों में महिलाओं को 40% आरक्षण की घोषणा की थी और 7 प्रस्तावों को अपने घोषणा पत्र का हिस्सा घोषित किया था। प्रियंका गांधी वारा ने 10 अक्टूबर को सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आगामी यूपी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत की थी। वाराणसी में विशाल रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने किसानों और गरीबों के साथ हो रहे अन्याय के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने कहा था, पिछले 2 वर्षों में मैं यूपी में काम कर रही हूँ। 2 साल पहले सोनभद्र में भूमि विवाद में 13 आदिवासी मारे गए थे, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ नेता शामिल थे और लोगों ने कहा कि उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। मैं वहां गई और पीड़ित परिवारों के सभी लोगों ने कहा कि वे न्याय चाहते हैं। केंद्र सरकार ने नहीं बदला रवैया तो सरकार से किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार, गठवाला खाप चौधरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक ने प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार द्वारा सिंधु बॉर्डर पर सरकार द्वारा किए गए किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा किया गया लाठीचार्ज की गठवाला खाप घोर निंदा करती है और केंद्र सरकार को चेतावनी देती है कि अगर सरकार का किसानों के साथ यही रवैया रहा तो गठवाला खाप हर तरह से सरकार के साथ लड़ने को तैयार है और किसानों के साथ खड़ा है। दरअसल मामला जनपद शामली का है, जहां पर गठवाला खाप के बाबा राजेंद्र मलिक के नेतृत्व में खाप के कई लोगों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान गठवाला खाप के बाबा राजेंद्र मलिक ने कहा कि सिंधु बॉर्डर पर बीते दिनों एक युवक का शव मिला था, जिसकी आत्मा की शांति के लिए किसान हवन यज्ञ कर रहे थे। इसी दौरान केंद्र सरकार के द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज किया गया।
जिसकी गठवाला खाप घोर निंदा करता है और केंद्र सरकार को चेतावनी देता है कि अगर किसानों के साथ ऐसा ही केंद्र सरकार का रवैया रहा तो गठवाला खाप तन, मन, धन से किसानों के साथ लड़ाई लड़ने का काम करेगा। इस दौरान केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के सवाल पर गठवाला खाप ने कहा कि केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने होंगे, अगर अब नहीं लिए तो बाद में जरूर वापस लेने पड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के द्वारा दिए गए बयान में सिंधु बॉर्डर पर मजदूर किसान संगठन के लोगों को आरएसएस व भाजपा के आदमी बताने पर उन्होंने कहा कि यह कोई आरएसएस के आदमी नहीं है, न ही भाजपा के आदमी है। यह किसान और मजदूरों का अलग संगठन है जो कि अपना शांतिपूर्ण रूप से धरना दे रहे हैं। अगर यह आरएसएस के आदमी होते तो इन पर सरकार के द्वारा लाठीचार्ज नहीं होता। इस दौरान प्रेस वार्ता में गठवाला खाप कई लोग मौजूद रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा ये किस तरह से हैं अच्छे दिन। जी हां दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, ये किस एंगल से अच्छे दिन हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 108.29 रुपये प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जबकि डीजल की कीमत में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में ईंधन की दर 97.02 रुपये प्रति लीटर हो गई। मुंबई ने भी बुधवार की तुलना में ईंधन की कीमतों में वृद्धि दर्ज की। मुंबई में आज पेट्रोल की खुदरा कीमत 114.14 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 105.12 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 108.78 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 100.14 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमशः 105.13 रुपये और 101.25 रुपये प्रति लीटर है। वैट की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होती हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ऊपर पहुंच चुकी है। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। बता दें कि पेट्रोल डीजल की इन ऊंची कीमतों में बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा उन पर लगाया जाने वाला टैक्स भी है। पिछले कुछ सालों में केंद्र ने इन पर ऊंची दरों पर टैक्स लगाया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट बोले, मोदी जी डाका डालना बंद करो, महंगाई पर काबू करके पेट्रोल डीजल सस्ता करो। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों और खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज चुनाव प्रचार के आखिरी घंटों में पायलट ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। 6 गांव के बाद उन्होंने सनावद में चुनावी सभा की। सचिन पायलट ने कहा कि मोदी जी डाका डालना बंद करो, महंगाई पर काबू करो, पेट्रोल डीजल सस्ता करो। सचिन पायलट ने कहा कि जब से देश आजाद हुआ है हर टीका मुफ्त लगा है। बीजेपी कोई एहसान नहीं कर रही, जनता के पैसे से बीजेपी अपने ऑफिस बना रही है। भूखमरी से देश का नाम रोशन हो रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सीएम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी। जुगाड़ लगाकर सीएम कुर्सी पर बैठे हैं। सीएम बने रहने के लिए शिवराज सिंह मारे मारे फिर रहे हैं। प्रदेश में 24.5 महीने में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव के पहले अखिलेश ने दिया खदेड़ा हो बे का नारा, सीएम योगी को बाबा बता लैपटॉप के बहाने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार को आजमगढ़ में मेधावी छात्रों को लैपटॉप बंटा। इस मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। सपा प्रमुख ने आजमगढ़ के दुर्गा जी इंटर कॉलेज में मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, आजमगढ़ समाजवादी लोगों का गढ़ है और इस बार ऐसा कुछ होगा जिसकी भाजपा ने कल्पना भी नहीं की होगी। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा क्योंकि इन लोगों ने आपकी नौकरी का सफाया किया है। समाजवादी पार्टी, सपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, सुभासपा ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव गठबंधन कर लड़ने का औपचारिक ऐलान किया था। सुभासपा के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर यहां आयोजित वंचित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भागीदारी महापंचायत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सुभासपा के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी द्वारा दिए गए खेला होवे के नारे की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में खदेड़ा होवे का नारा दिया। गुरुवार को आजमगढ़ में किसानों से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने कहा, किसान भाइयों बताओ आप भाजपा का सफाया करोगे कि नहीं? आपकी फसल चौपट हो गई, नौकरी रोजगार है नहीं, नौजवान क्या सपने देखें? जब तक नौजवान सपने नहीं देखेगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश को समस्याओं का प्रदेश बना दिया।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने अपनी सरकार में नई पीढ़ी को लैपटॉप दिया। मैंने कहा था कि जब कोई नया सपना देखोगे तो यह लैपटॉप मदद करेगा। किसी भी गांव में चले जाओगे तो कोई न कोई बच्चा जरूर मिल जाएगा जिसके पास हमारा दिया लैपटॉप होगा, और उसे ऑन करोगे तो आज भी नेताजी, मुलायम सिंह यादव और हम ही लोग नजर आएंगे।